हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी के इस नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे परागण क्या है, पॉलिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी करे। तो परागण क्या है यह जानने से पहले हम लोग पुष्प के कुछ भाग के नाम जान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। ये एक पुष्प है। पुष्प में बाह्यदल है। बाह्यदल के ऊपर एक तंतु है। तंतु के जस्ट ऊपर में परागकोश है। परागकोश में परागकण भरे हुए होते हैं। पुष्प का ये वाला भाग वर्तिकाग्र है और ये वाला भाग वर्तिका है और ये वाला भाग है अंडाशय। ठीक है, तो इन तीनों को मिला करके मतलब वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय को मिला करके स्त्रीकेसर बनता है, जिसे इंग्लिश में कार्पेल कहते हैं। ठीक है, और इसी तरह से परागकोश और तंतु मिलकर क्या बनाते हैं, पुकेसर बनाते हैं, स्टेमन बनाते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को पुष्प के कुछ भाग के नाम पता चल गया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो परागण क्या है, पॉलिनेशन क्या है। तो पुष्पधारी पादपों में परागकण का उसी पौधे के वर्तिकाग्र मतलब स्टिग्मा पर पहुंचने की क्रिया को परागण, पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो परागण की क्रिया को हम लोग आसान भाषा में और आसानी से पुष्प के डायग्राम से समझेंगे। तो समझिए परागण की क्रिया में होता क्या है। आप लोग देख सकते हैं यह एक पुष्प है। तो परागण की क्रिया में इस परागकण का निकलकर इस वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया के लिए किस माध्यम की आवश्यकता होती है। तो वह माध्यम है जैसे कि हवा, कीट, भंवरे, तितली और मधुमक्खी इत्यादि के द्वारा इस परागकण का इस वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया ही क्या कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। तो चलिए जानते हैं परागण कितने प्रकार का होता है। तो परागण दो प्रकार का होता है। ठीक है, पहला है स्वपरागण। ठीक है, और दूसरा है परपरागण। स्वपरागण मतलब सेल्फ पॉलिनेशन और परपरागण मतलब कि क्रॉस पॉलिनेशन। तो चलिए इसे डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों को एक चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा कि स्वपरागण और परपरागण क्या होता है। ठीक है, तो देखिए और समझिए कि सेल्फ पॉलिनेशन स्वपरागण में होता क्या है। ठीक है, चलिए। तो यह एक पुष्प है। पुष्प में परागकण है और इस परागकण का, ठीक है, इस परागकण का इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर, ठीक है, या फिर इसी पौधे में उपस्थित किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर इस पुष्प के परागकण पहुंचता है तो इसे हम स्वपरागण मतलब सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। इसका परागकण इस पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने के लिए इस माध्यम की आवश्यकता होती है। तो वह है हवा, कीट, तितली, ठीक है, इत्यादि के द्वारा। ठीक है, तो इसे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। और दूसरा है परपरागण मतलब क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन में होता क्या है कि इस पुष्प में उपस्थित परागकण, ठीक है, इस परागकण का, किसका, इस परागकण का इसी जाति के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक परागकणों का पहुंचना क्या कहलाता है, क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। और इसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है तो यह कीट के द्वारा, हवा के द्वारा या फिर तितलियों के द्वारा परागकणों का इस पुष्प के वर्तिकाग्र तक जाता है। आशा करता हूं कि आप लोगों को परागण, स्वपरागण और परपरागण समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करना न भूलें।